नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दांडी मार्च दिवस के मौके पर जैसलमेर जिला मुख्यालय पर विश्व शांति की ओर से बढ़ते कदम के तहत गांधी पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा को गड़ीसर चौराहा से राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा के मौके पर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत, महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल, जिला गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक रूपचंद भी मौजूद रहे। पदयात्रा में स्कूली छात्रों, एनसीसी, स्काउट, बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों और एनएसएस के संभागियों ने हिस्सा लिया। ये पदयात्रा गड़ीसर चौराहे से रवाना होकर आसनी रोड, गोपा चौक, मुख्य बाजार, गांधी चौक होती हुई हनुमान चौराहे पर पहुंची। यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर सूत की माला चढ़ाई गई। साथ ही महात्मा गांधी को नमन किया गया। राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिनके आज उपलक्ष्य में आज ये दांडी यात्रा का जो आयोजन जैसलमेर में हुआ है, सत्य व अहिंसा की मार्ग पर आज सभी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उनको ये सब स्मरण कराना बार बार बहुत आवश्यक है। दांडी मार्च दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी के तहत दौसा में शांति मार्च, जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। शांति मार्च जन कल्याण यात्रा की शुरुआत आनंद शर्मा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई, जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम खिलाड़ी मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा जिला प्रशासन और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संदेश दिया गया। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का वो था, दांडी मार्च स्टार्ट किया था, उसी के पर्पस में ये आयोजित किया गया। बूंदी का रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जल्द ही आबाद होने वाला है। दरअसल इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की ओर से टाइगर रिजर्व के तौर पर विकसित करने का फैसला हो चुका है और अब राज्य सरकार को भेजे गए गजट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट को अनुमति मिलने और अभयारण्य क्षेत्र में क्लोजर बनाने का काम अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और उसके पास के सघन वन क्षेत्र के 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में टाइगर्स मैटरनिटी होम के लिए टाइगर मिल जाएं तो सवाई माधोपुर की तरह ही विश्व पर्यटन मंच पर बूंदी को भी जगह मिल जाए। आपको बता दें कि रामगढ़ कुछ दशक पहले तक बाघों का मैटरनिटी होम कहलाता था। 90 के दशक तक यहाँ पर 14 बाघ बाघिन थे, फिर वो लुप्त हो गए। कभी कभी यहाँ कुछ बाघ नजर तो आए, लेकिन बाघिन न होने की वजह से वे लौट गए। अभी भी रणथंभौर से निकला T115 टाइगर रामगढ़ टाइगर रिजर्व में ही घूम रहा है। स्थापन होता है वो वन्य जीवों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उसमें उसको सेफ्टी देना है, उनको मैनेजमेंट करना है, तो वो बहुत जरूरी काम होता है। उसी संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो क्रियान्वयन समिति है उसका गठन किया जा चुका है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी बोफोर्स कहलाई जाने वाली धनुष तोप का सफल परीक्षण किया गया। पोखरण रेंज में 2 जबलपुर से आए धनुष गन ने करीब 90 राउंड अचूक फायर किए। 4 घंटे के इस ट्रायल में करीब 1 घंटे तक 25 किलोमीटर तक का रोड ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि धनुष तोप के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से तोप गाड़ी फैक्ट्री की ओर से कड़ी मेहनत की जा रही थी, जो अब जाकर सफल हुई है। आपको ये भी बता दें कि जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये ट्रायल 2 चरणों में किया गया। इस दौरान 45 राउंड फायर किए गए। इसके बाद 1 घंटे में 25 किलोमीटर रोड ट्रायल किया गया और फिर दूसरा ट्रायल शुरू हुआ। इस राउंड में भी 45 राउंड सफलतापूर्वक फायर किए गए। ये सारा ट्रायल करीब 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि इस खास ट्रायल के समय पोखरण में गन कैरिज फैक्ट्री के जीएम दीपक गुप्ता अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। बीकानेर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बाजी मार ली है। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस चुनाव में विवेक शर्मा ने 166 मतों से जीत दर्ज की।
चुनाव अधिकारी के मुताबिक पुराने बार रूम में संपन्न मतदान में 1871 मतदाताओं में से 1613 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जबकि 7 वोट रद्द हो गए। इन वोटों में अधिवक्ता विवेक शर्मा को 886 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र पाल शर्मा को 720 वोट मिले। इस मौके पर निर्वाचित अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था, बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की लंबे अरसे से चल रही मांग को तेज करना और स्टेट ट्रिब्यूनल की बीकानेर में पुनः स्थापना उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले प्राथमिकता रहेंगी कि भाई करमल नारायण जी ने जो अपने 1 साल के अथक कार्यकाल में प्रयास करके काम छोड़े अधूरे, उन सबको इन सब के सहयोग से, कमल जी के सहयोग से, कुलदीप जी के सहयोग से, बिहारी लाल सिंह जी के सहयोग से, मुमताज जी और ओम जी हर्ष के सहयोग से मैं पूरा कराऊंगा। श्रीगंगानगर में गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चुनाव में ग्रामीण किसान मजदूर समिति के लीगल एडवाइजर हरविंदर सिंह गिल को चेयरमैन चुना गया। हरविंदर सिंह गिल के गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन चुनाव में विजय होने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। नवनिर्वाचित गंग नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल ने इस मौके पर कहा है कि प्रत्येक किसान तक पर्याप्त मात्रा में और उचित समय पर सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। देखो, संघर्ष करते आए हैं, 6 सालों तो संघर्ष कर रहे सी। संघर्ष की जित हुई है, संगठन की जित हुई है। ये राजनीतिक पार्टियां तो उत्ते उठ के जो किसानों ने जो सारे साल हर घर के चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ अरदास हुई है जी, ਤਾਂ ही इत्थे तक पहुंचे हैं। लोगों दी दुआवां दे सदके इस मुकाम तक आए हैं। बिल्कुल जनता नूं काम करके दिखावांगे जी। बिल्कुल पहला भी मेहनत करते सी, उस तो 4 गुणी मेहनत करांगे जी। जैसलमेर से स्कॉर्पियो चुराकर भागने वाले 3 बदमाशों को बाड़मेर पुलिस ने करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 20 ग्राम एमडी और चोरी की 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की हैं। बाड़मेर पुलिस के मुताबिक जैसलमेर से ये बदमाश अपने साथियों के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी चुराकर भागे थे और फिर बाड़मेर की सीमा में दाखिल हो गए थे। इस सूचना पर पूरे इलाके की नाकेबंदी कर इन्हें पकड़ने की कोशिश की। खास बात यह है कि इन्हें पकड़ने के लिए स्थानीय लोग भी इनके पीछे पड़ गए थे, लेकिन ये बदमाश अपने साथियों के साथ पुलिस और आम लोगों पर फायरिंग करने लगे। आखिरकार 8 घंटे की मशक्कत के बाद ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए, लेकिन इन सब के बीच इनके कुछ साथी मौके से भाग जरूर निकले। जैसलमेर से एक स्कॉर्पियो चुरा के कुछ हार्डकोर अपराधी चोर तस्कर भाग रहे थे, तो उसकी सूचना एसपी साहब जैसलमेर ने हमें तुरंत दी। इस पे एडिशनल साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एसएचओ नागाना, एसएचओ सदर, एसएचओ ग्रामीण, ये लोग लगातार उन्होंने पीछा करा और सरली फाटा के आगे थोड़ा दौरों में उस स्कॉर्पियो को, मुलजिमों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। सादुलपुर से पिलानी सड़क मार्ग पर राडवा गांव के पास एक बाइक और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बोलेरो सादुलपुर से पिलानी की ओर जा रही थी, जबकि बाइक पिलानी से सादुलपुर की ओर आ रही थी। तभी बाइक और बोलेरो के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद बोलेरो में सवार 3 लोग उतरकर मौके से भाग गए। बाद में हमीरवास पुलिस और सादुलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों शवों को मोर्चरी रूम में भेजा। मरने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है। और मोटरसाइकिल के आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक ऑन स्पॉट ही है, जो 2 एक्सपायर हुए हैं। बोलेरो यहीं पर खड़ी हुई है, इसका चालक अभी भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। ये बाइक मेरे से लगभग 100-150 मीटर आगे थी, पीछे ये बोलेरो क्रॉस करके आई, बिल्कुल फुल स्पीड में थी। ये बाइक को टक्कर मारी, बाइक साइड में चली गई, बोलेरो भी नीचे उतर चली गई। अलवर के एक निजी अस्पताल में 4 साल के बच्चे की आंख के ऑपरेशन को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टरों ने फीस देर से मिलने की बात कहकर ऑपरेशन में लापरवाही बरती।
जिससे बच्चे की हालत गंभीर हो गई और अब उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। इस हंगामे के बाद अस्पताल की ओर से परिजनों को इलाज के नाम पर लिए गए 36,500 रुपए की राशि भी लौटा दी गई। परिजनों का कहना है कि 4 साल के बच्चे की आंत निकली हुई थी, जिसका इलाज जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 7 महीने से चल रहा था। फिर अलवर में अनिल नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि इसका ऑपरेशन यहीं कर दिया जाएगा और इसकी उन्होंने पूरी गारंटी भी ली, लेकिन ऑपरेशन के लिए फीस जमा कराने में हुई देरी की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई और इसे इलाज के लिए जयपुर रेफर करना पड़ा। कि एक सर्जन के 15,000 रुपये लगेंगे, 2 सर्जन के 20,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे उसके ऑपरेशन के। तो हमने कहा ठीक है 2 सर्जन कर देंगे, हम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। इसके बावजूद इसने खुद ने ऑपरेशन किया, दूसरा सर्जन नहीं बुलाया। उसके बाद ऑपरेशन ये फेल हो गया। कोटा पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स के चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि ये अपने इसी चेहरे का फायदा उठाकर पिछले 21 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इस बदमाश की शातिर चाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर जीआरपी अजमेर की ओर से इनाम भी रखा गया था। साथ ही कोटा में वांछित टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में भी शामिल है। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स का नाम पप्पू उर्फ ब्रिजमोहन है और ये झालावाड़ के दालोना का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस की चालानी गार्ड को चकमा देकर नवंबर 2000 में फरार हुआ था और अब जाकर ये कोटा पुलिस की गिरफ्त में आया है। 21 साल पहले ब्रिजमोहन ड्रग्स की तस्करी के मामले में फिरोजपुर की केंद्रीय कारागृह से बंद था और इसे 7 नवंबर 2000 को पेशी के बाद पंजाब ले जाया जा रहा था। इसी दौरान झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर रात के वक्त ये पंजाब पुलिस की चालानी गार्ड को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया था। जयपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम और RSIC के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, AIPC की राजस्थान अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और कहा कि जब देश में बेरोजगारी और महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर हो, तब वहां के लोगों का टॉयलेट और गैस कनेक्शन पर वोट करना सवालों के घेरे में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में जैसी राजनीति हो रही है उससे देश को नुकसान पहुंच रहा है और यही लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। हमने जो पिक्चर्स देखे कि गंगा में लाशें ऐसे लोग छोड़ते थे क्योंकि उनका ठीक तरह सब कुछ करने का पैसे भी नहीं थे। इस हालत में जब देश पड़े हैं तो आप सिर्फ 2-3 टॉयलेट और गैस सिलेंडर देख के वोट देंगे, मुझे पता नहीं है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर बनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी बीएचपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ थिएटर पहुंचे थे। सामूहिक रूप से फिल्म देखने के बाद पूर्व मंत्री समेत कई लोगों ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर जो कुछ दिखाया गया वो तो हकीकत का महज 1% ही है। असल में उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ कश्मीरी पंडितों ने झेली है। इन लोगों का ये भी कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस फिल्म को लेकर जो भी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, वो इस बात का परिचायक है कि अभी भी देश में अलगाववादी ताकतें हावी है। उस धारा 370 लगी, उस समझौते की वजह से कश्मीर की स्थिति हुई और मैं आज इस अवसर में इतना कह सकता हूँ, हमने जो देखा है मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम है। इससे ज्यादा कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। हमारी राजनीति की इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। आज भी जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उन्हें भी कठोरता के साथ राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनको भी इन लोगों से थोड़ी दूरियां बनानी चाहिए जो अभी भी भारत को भारत नहीं मानते, अपना देश नहीं मानते। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा का संघर्ष जारी है। इसी कड़ी में जनहित संघर्ष मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग बुलंद की गई। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एडवोकेट रामकुमार मेघवाल के नेतृत्व में जनहित संघर्ष मोर्चा की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस की शुरुआत
बस स्टैंड से की गई और ये गांधी चौक तक पहुंचा। सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। आज 50 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जनहित संघर्ष मोर्चा सुजानगढ़ के बैनर तले सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से लगा करके गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकाल करके अशोक गहलोत की सरकार को अवगत कराया है कि जल्द से जल्द सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। वहीं सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग रखते हुए मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि जब तक सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश ने हाड़ौती के किसानों की नींद उड़ा दी है। पहले तो यहाँ के किसानों पर कुदरत की मार पड़ी और अब बीमा कंपनियों की करतूतों ने इनके होश उड़ा दिए हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि फसलों की बीमा के लिए ये लोग अच्छा खासा प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब बारी बीमा पास होने की आती है तो नाम मात्र का मुआवजा मिलता है। इन भी किसानों को जो किसान फसल का बीमा कराते हैं तो उनके साथ एक छलावाई है सरकार के द्वारा। 50%, कुछ फसलों में 50-60% है, कुछ फसलों में 70-80% है। जैसे गेहूं में तो 60-70% नुकसान है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश की वजह से सांगोद क्षेत्र में लगी गेहूं, चना, सरसों की फसल को 30 से लेकर 60% तक नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक कृषि विभाग इस नुकसान के आकलन में लगा हुआ है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इन्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा। बड़ा गाँव भी मतलब यूँ मान लो 12 बोरी बीघा का तो आराम से कर दा, और वो सारा आडा पड़ गया तो वो सारा पोटे हो गया। लेक सिटी में जिला क्रिकेट संघ, वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित जिला स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल उदयपुर रेड की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उदयपुर रेड की टीम ने उदयपुर ब्लू के साथ हुए मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज कर इस प्रतियोगिता के खिताब को अपने नाम किया। फाइनल मैच देखने आई मुख्य अतिथि वल्लभ नगर की विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने विजेताओं और उपविजेता टीम के साथ साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सभी टीमों को बधाई दी और महिला शक्ति को संबल देने वाले इस आयोजन की सराहना की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालिकाओं और महिलाओं को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं खेलों में भी आगे बढ़कर अपना और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने उदयपुर में जल्द ही जिला स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की भी मंशा जाहिर की, तो जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक व अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से इस आयोजन को करवाने की घोषणा कर दी। इसी अंदाज की दुनिया दीवानी हो रही है और यही वजह है कि यूट्यूबर अथर्वादित्य सिंह और आदि के यूट्यूब चैनल आदि टेक को यूट्यूब की ओर से साल भारत में टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। आदि जालोर के सियाना के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों वे अपनी मां के साथ सिरोही के शिवगंज में रह रहे हैं। आदि की मां ममता राव शिवगंज के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। आदि के चैनल आदि टेक को हर महीने करोड़ों लोग देख रहे हैं और खास बात यह है कि उनके चैनल के 47 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। आदि अपने चैनल पर नए नए वीडियो लेकर आते हैं जिसे दर्शक काफी पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, उनके गेमिंग के वीडियो भी लोगों को काफी रोमांचित करते हैं। 15 साल के आदि के क्रेजी वीडियो इतने पसंद किए जाते हैं कि यूट्यूब पर अपलोड होते ही ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। आदि के इसी शानदार काम के लिए यूट्यूब ने आदि टेक को टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर की सूची में शामिल किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पोषण के लिए आयुर्वेद विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का समापन 13 मार्च को होगा। इस आयोजन के पीछे आयुष एक्सपो का मकसद आयुर्वेद को बढ़ावा देना और कुपोषण से लड़ने में आयुर्वेद की भूमिका, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेद को सभी के लिए सुलभ बनाना। 3 दिवसीय एक्सपो में लाइव प्रदर्शन, लाइव रेसिपी परफॉर्मेंस, क्विज, ट्राइबल फेडरेशन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, लकी ड्रॉ, आम जनता के लिए व्याख्यान और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।
कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है प्लस आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में एक कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया है, जिसमें राजस्थान के ही नहीं देश के विभिन्न कोने से लोग आए हैं और इसमें ये है कि आहार क्या होना चाहिए। जोधपुर में 3 दिनों से चल रहा आदिवासी लोक नृत्य समारोह खत्म हो गया है। इन 3 दिनों के कार्यक्रम में 14 राज्यों से आए लोक कलाकारों की टोलियों ने अपनी संस्कृति और परंपरा का वो रंग दिखाया जिससे आम लोग कभी कभार ही रूबरू हो पाते हैं। तीन दिनों तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के जय नारायण व्यास स्मृति भवन में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा का होजीगिरी नृत्य, लद्दाख का फ्लावर, छत्तीसगढ़ का गौड़मारिया, आसाम का बोडोई सिकला, ओडिशा का गौड़ा, जम्मू कश्मीर का गोजरी, हिमाचल का किन्नौरी नाटी, सिक्किम का तमांग फेलो, उत्तराखंड का तांडी, महाराष्ट्र का सोनगी मुखोटे, तेलंगाना का लंबाणी, मध्य प्रदेश का गुडुम्बाजा, गुजरात का डांगी के साथ साथ राजस्थान का गरसिया नृत्य लोगों को देखने को मिला। हम लोगों को इनवाइट किया और इतना सुंदर मंच दिया। हम लोग बहुत खुश है, बहुत आभारी है और हम लोग गर्व फील करते हैं कि हम लोगों को इतना बड़ा मंच मिला। और एज अ डांसर और कोरियोग्राफर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को, बैक डांसर में। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। उदयपुर में वन विभाग की ओर से होली को और अधिक रंगीन बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसके लिए वन विभाग की समितियों से जुड़ी आदिवासी अंचल की ग्रामीण महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हैं। खास बात यह है कि उदयपुर की आदिवासी महिलाएं जो हर्बल गुलाल बनाती हैं, उसकी डिमांड उदयपुर के साथ साथ पूरे देश और विदेशों तक होती है और ऐसे में इन आदिवासी महिलाओं का काम इन दिनों काफी बढ़ गया है। दरअसल लोग अब रासायनिक रंगों से दूर भागने लगे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करने लगे हैं। हर्बल गुलाल मार्केट में आसानी से मिल सके, इसके लिए उदयपुर के देवला, झाडोल और कोटड़ा वन विभाग ने आदिवासी महिला स्वरोजगार समितियां बनाकर हर्बल गुलाल बनाने की शुरुआत की थी, जो अब परवान पर है। हम लोग गुलाल में काम करते हैं। जंगल से हम लोग केवले का फूल लाते, ये सब फूल वगैरह, और उसे गोला बनाते हैं। गोला बनाने के बाद जो सुखाते हैं, उसके बाद पीसते हैं चक्की में। उसके बाद हम लोग थैली में पैकिंग करते हैं। जोधपुर के सरगांव में इस बार होली में महिलाओं का हुड़दंग और उनकी मस्ती भी खूब देखने को मिलेगी। खूबसूरत बात यह है कि इसकी तैयारी अभी से शुरू भी हो गई है। कोविड काल के बाद हो रही होली में पुरुषों के गेर नृत्य के साथ साथ महिलाओं का लूर डांस भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, लूर नृत्य मारवाड़ का पारंपरिक नृत्य है। यूं तो राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी लूर डांस का आयोजन होता है, लेकिन जोधपुर की महिलाओं का ये नृत्य अपनी अलग पहचान रखता है। ये लूर फोक डांस है। इसका हम होली के दौरान ही करने वाले हैं और 17 मार्च से 19 मार्च तक ये होगा। महिला सुरक्षा सखी संवाद कार्यक्रम जयपुर में चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।